हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लॉज़ के बारे में। फ्रेंड्स, क्लॉज़ का मतलब होता है उपवाक्य। और क्लॉज़ जो है ये बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज़ में अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट भी होता है। हो सकता है कभी कभार क्लॉज़ में ऑब्जेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, क्लॉज़ का उपयोग एक कंपाउंड सेंटेंस में होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू क्लॉजेस होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात प्रधान उपवाक्य, और एक होता है आश्रित उपवाक्य जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लॉजेज होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इनका लिखने में, बोलने में काफ़ी यूज़ होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल गो टू प्ले। गाइज, ये एक क्लॉज है और ये है प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य। दूसरा है व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ये है आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका अर्थ है कि जब वह अपना काम समाप्त कर लेगा तो खेलने के लिए जाएगा। तो गाइस, इसमें टू क्लॉजेज हैं, प्लीज़ नोट कीजिए। और ये पहला जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो सेकंड सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें तीन क्लॉजेज हैं, जैसे द कैट म्यूड, बिल्ली ने म्याऊ म्याऊ किया, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका, और नेक्स्ट जो है द कॉक क्रो यानी मुर्गे ने वांग दी। तो इस कंपाउंड सेंटेंस में तीन क्लॉजेज हैं। तो गाइज, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फर्स्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें तीन क्लॉजेज हैं। तो हर क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब ही है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस, इसको अच्छे से समझ लें और इसके बाद हम चलते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पर। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। गाइस, एक बार से फिर से बता दूं मैं आपको कि क्लॉजेज जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोलने और लिखने में। फ्रेंड्स, तीन प्रकार के क्लॉजेज होते हैं जिसमें पहला होता है नाउन क्लॉज। फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज का उसी तरीके से उपयोग किया जाता है जिस तरह से नाउन का किया जाता है। जैसे कि वर्ब का नाउन सब्जेक्ट बन के आता है और नाउन जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर भी आता है। प्रीपोजिशन का नाउन ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नाउन क्लॉज वही काम करता है जो नाउन करता है। तो आप नाउन क्लॉज के एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट है वट एवर ही सेज इज ट्रू। फ्रेंड्स, इससे जो पहले वॉट एवर ही सेज लिखा हुआ है यही
नाउन क्लोज है क्योंकि इससे पहले आया है और ये सब्जेक्ट का रूप है, यानी जो भी वह कहता है सत्य है, इस क्लॉज का मीन्स है। नेक्स्ट जो क्लॉज है ये भी नाउन क्लॉज है क्योंकि आई डू नॉट नो, नो के बाद में वेयर शी लिव्स, ये ऑब्जेक्ट का रूप है नाउन क्लॉज का। तो इसका मतलब है आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ रहती है। गाइस एक बार फिर से बता दूं कि जो फर्स्ट क्लॉज है इससे पहले वो सब्जेक्ट का रूप है, यानी नाउन क्लॉज है, वो सब्जेक्ट के रूप में है, वो है वॉट एवर ही सेज। सेकेंड जो क्लॉज है उसमें नो के बाद, के नॉट ब्लू, नो के बाद वेयर शी लिव्स, ये ऑब्जेक्ट का रूप है। और जो थर्ड नाउन क्लॉज है वो है द रियल ट्रबल वॉज दैट नन ऑफ देम न्यू द वे। वास्तविक समस्या यह थी कि उनमें से किसी को भी रास्ता मालूम नहीं था। तो गाइस वॉज के बाद ये ऑब्जेक्ट का रूप है, दैट नन ऑफ देम न्यू द वे, ये नाउन क्लॉज है। एक बार फिर से मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे व्हाट एवर ही सेज, ये नाउन क्लॉज है जो कि इससे पहले आया है और ये है सब्जेक्ट का रूप। सेकंड में है आई डोंट नो, यानी वर्ब के बाद ये है ऑब्जेक्ट का रूप, वेयर शी लिव्स, ये भी नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है द रियल ट्रबल वॉज के बाद, यानी वॉज वर्ब है, तो दैट नन ऑफ देम न्यू द वे, दैट नन ऑफ देम न्यू द वे। गैस ये नाउन क्लॉज दैट से शुरू है जो कि वे तक कंप्लीट है। तो चलिए इसके बाद जो क्लॉज का नेक्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। जिस तरह से एडजेक्टिव कार्य करता है उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज कार्य करता है। मैं रिमाइंड करा दूं कि एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण, और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दूं। द डॉग क्या है, ये नाउन है। अब इसको क्वालिफाई कर रहा है दैट बिट यू बिलोंग टू मी, वह कुत्ता जिसने तुम्हें काटा था मेरा है। द डॉग के बाद दैट बिट यू, बस इतना ही, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसने एक इंडिकेशन दिया है कि कौन से टाइप का कुत्ता, वह कुत्ता जिसने आपको खाया था। तो इस तरह से इसको क्वालिफाई कर दिया। दैट बिट यू ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है बिलोंग्स टू मी, ये अलग क्लॉज है। इसके बाद नेक्स्ट जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो है दिस इज द बॉय, यह है वही लड़का है। फ्रेंड्स द बॉय ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन सा क्लॉज, हु वन द प्राइज, यानी यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता था। तो द बॉय नाउन है, इसको क्वालिफाई किया है हु वन द प्राइज। तो हु वन द प्राइज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल वेयर ही वेंट, यानी वह जंगल जहाँ पर वो गया था। तो क्या हुआ कि द फॉरेस्ट तो है नाउन और इसको क्वालिफाई किया है वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट टू हंट, वेयर ही वेंट टू हंट। गाइज ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये जो क्लॉज है ये द फॉरेस्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है।
तो इस तरह से इसका मीन्स हुआ वह जंगल जहाँ पे वह शिकार करने के लिए गया था वो भयानक जानवरों से भरा हुआ है। अबाउंड सेंस का मीन्स होता है भरा हुआ होना। तो गाइज एक बार फिर से बता दूं कि द फॉरेस्ट एक नाउन है जिसको वेयर ही वेंट टू हंट ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसी ने द फॉरेस्ट को क्वालिफाई किया है। ठीक है गाइज, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये अगर तीन एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं तो आप 3 से सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो गाइज एक बार फिर से आप यहाँ पर गौर कर लें कि एडजेक्टिव क्लॉजेस कौन कौन से हैं और इसने किस नाउन को क्वालिफाई किया है। जैसे कि फर्स्ट क्लॉज में द डॉग को क्वालिफाई किया है, सेकंड में द बॉय को, और थर्ड में द फॉरेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो आई थिंक एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट क्लॉज है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है एडवर्ब क्लॉज। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि एडवर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा। एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। तो जिस तरह से क्रिया विशेषण कार्य करता है उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉजेस कार्य करता है। फ़र्क इतना है कि ये कई शब्दों का रूप होता है, वो सिंगल होता है, कार्य इसका सेम है। तो आगे क्लियर होने वाला है इन एग्जाम्पल से। तो गाइस फर्स्ट जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉजेस वो है वी वर एडवांसिंग। अब हम आगे बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे जी? स्लोली। वी वर एडवांसिंग स्लोली। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एर्लीस्ट लिस्ट, लिस्ट वी शुड, लिस्ट वी शुड स्टम्बल। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ताकि हमें ठोकर ना लग जाए। तो गाइस ये है एडवर्ब क्लॉजेस। तो वी वर एडवांसिंग, हम एडवर्ब जो होता है आपको मालूम होगा कि हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, क्रिया को क्वालिफाई करता है। तो उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वी वर एडवांसिंग स्लोली, लिस्ट वी शुड स्टम्बल। तो गाइस यहाँ पर लिस्ट वी शुड स्टम्बल ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि इसने ये बताया है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे थे, किस तरह से आगे बढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट जो एडवर्ब क्लॉज है वो है द स्टॉर्म ब्लू सो हार्ड। तूफान इतना तेज था that many trees were uprooted। तूफान इतना सख्त था या इतना तेज था कि बहुत से वृक्ष जो हैं वो उखड़ गए थे। तो गाइज यहाँ पर द स्टॉर्म ब्लू सो हार्ड, ब्लू वर्ब है। तो इसके बाद एडवर्ब क्लॉज आता है that many trees were uprooted। चलिए थर्ड सेंटेंस को रीड करते हैं। तो गाइज ये है although, ALTHOUGH, although I have not seen him for a long time,
यद्यपि मैंने उसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। ऑल्दो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यद्यपि मैंने उसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। तो गाइज ये ऑल्दो से एडवर्ब क्लॉजेस स्टार्ट है, ऑल्दो से आरंभ है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसके बाद आता है प्रिंसिपल क्लॉज, आई शैल रिकॉग्नाइज हिम। यद्यपि मैंने उसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है, तो भी मैं उसे पहचान लूँगा। आई शैल रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेना। तो गाइज आई थिंक आपको ये एडवर्ब क्लॉजेस समझ आ गए होंगे। तो एक बार फिर से आप इस पे गौर करिए कि एडवर्ब क्लॉजेस कौन कौन से हैं और इसकी वर्ब कौन कौन सी है। तो गाइज इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में लिस्ट वी शुड स्टम्बल, ये एडवर्ब क्लॉज है जिसने वर्ब को क्वालिफाई किया है। सेकंड सेंटेंस में दैट मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, सेकंड सेंटेंस में दैट मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, ये एडवर्ब क्लॉजेस है जिसने ब्लू वर्ब को क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है ऑल्दो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो थर्ड सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है यही क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज। मैंने आपको बताया कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज एक टाइप का सेंटेंस ही होता है जो कि बड़े सेंटेंस में फिट रहता है। अगर उसमें से इसको निकाल लो तो इसका नाम होता है क्लॉज। तो गाइस मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लॉजेस समझ आए या नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। तो गाइस मैं ये और बता दूं कि क्लॉजेस जो होते हैं वो कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो कनेक्टिव्स होते हैं जिसे संयोजक कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सभी टाइप के जो कनेक्टिव्स हैं वो दे देता हूँ। जैसे कि पहला है वेयर, जिसका मतलब फर्स्ट है वेयर नहीं हुज है। फर्स्ट हुज इसका मीन्स होता है जिसका, जिसके, जिसकी। नेक्स्ट है व्हाट, इसका मीन्स होता है क्या। नेक्स्ट है वेयर, इसका मीन्स होता है कहाँ। और दैट का मीन्स होता है कि। वाइल मीन्स होता है जबकि। हु मीन्स होता है कौन। और विच मीन्स होता है जो कि। और जिसे, विच मीन्स जो कि और जिसे। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का मीन्स होता है जब। और इंटरोगेटिव होता है तो उसका मीन्स कब होता है। तो गाइस ये जब इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं तो इसका मीन्स जो होता है वो अलग निकलता है। जब ये कनेक्टिव के रूप होते हैं तब इनका अर्थ अलग होता है, इनका मीन्स अलग होता है। तो इस बात को आपको नोट करना है। जैसे कि हु इंटरोगेटिव होता है तो इसका मीन्स कौन होता है, लेकिन जब कनेक्टिव होता है तो इसका मीन्स होता है जो या जिसे। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मीन्स होता है के बाद। एज, एज का मीन्स जब। सिंस का मीन्स भी जब होता है। और ये देन है, देन मीन्स होता है तब। सॉरी गाइस, ये देन TH एन देन नहीं है, THA एन देन है। सो दैट जिससे। और एज का मीन्स होता है उतना जितना, मतलब एक समान। जब समानता प्रकट करते हैं तो एज के बीच में एडजेक्टिव आता है।
नेक्स्ट है ऑल द का मीन्स है यद्यपि या हालांकि। नेक्स्ट है दो का मीन्स भी वही है, यद्यपि या हालांकि। तो गाइस ये जितने भी कनेक्टिव्स हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ आने वाले कनेक्टिव्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा कनेक्टिव्स नहीं है जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ करते हैं। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, इफ़ मीन्स यदि, बिफोर मीन्स पहले, एटसेट्रा। तो गाइस एक बार फिर से बताता हूँ, ये जितने भी कनेक्टिव्स हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टिव्स हैं, कंपाउंड सेंटेंस के नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।